बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज मैं बना रही हूँ गंदम का दलिया और जौ का दलिया। जौ का दलिया खाना सुन्नत भी है, तो मैं इन दोनों को आज मिक्स करके बनाऊँगी। गंदम का दलिया कई तरीक़ों से बनाया जाता है, एक तरीका मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। अपने चैनल में आपको वेलकम करती हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आप बेहतरीन रेसिपी सीख सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले पैन में हम घी लेंगे। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी घी ले सकते हैं। फिर मैंने इसमें 3 इलायची तोड़ के डाल के उनको हल्का सा सौते किया है ताकि इलायची की स्मेल आ जाए। अब मैं इसमें आधा कप जौ का दलिया शामिल करूँगी और आधा कप गंदम का दलिया डाल दूँगी। ये कप मेरा छोटे साइज़ का है, बहुत छोटा नहीं, जो दरमियाने कप होते हैं चाय वाले, वो कप का मैंने इस्तेमाल किया है। आधा आधा कप मैंने दोनों दलिया लिया है। ये गंदम का दलिया मैंने शामिल कर दिया है। दलिया जब बाज़ार से लेकर आते हैं तो मोटा मोटा होता है, इसे गलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने दलिए को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लिया है ताकि दलिया नरम गला हुआ खीर दलिया को जैसा हल्की बने। आंच पर भूनते जाना है और हिलाते जाना है। तेज़ आंच पर दलिया को नहीं भूनना, वरना वो फ़ौरन जल जाएगा। जब उसकी अच्छे से स्मेल आने लगे तो उसमें मैं पानी डाल देना है। मैंने 3 बड़े गिलास पानी के शामिल करके उसे ढक कर रख दिया है और दरमियानी आंच मैंने उसके नीचे रखी थी। दलिए में पानी थोड़ा ज़्यादा शामिल करना है, इसलिए कि दलिए को पानी में ही गिलाना है। ये देखिए पानी को उबाल आ रहा है। इस दौरान ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, सिर्फ कवर करके पानी को खुश्क होने देना है। बार बार हम हिलाते जाएंगे तो दलिया इस तरह हार्ड हो जाएगा, गलेगा नहीं। मैं सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। आधा पानी रह चुका है और माशाल्लाह दलिया भी आधे से ज़्यादा गल चुका है। ये देखें, हम इसे दोबारा फिर कवर करके रख देंगे। अगर आप मेरे इस तरीके से दलिया बनाएंगे तो दुआएं देंगे, कमाल की रेसिपी है। ये बीमारों की नहीं, सेहतमंद लोगों की रेसिपी है। डिब्बे वाला नहीं बल्कि खुला दलिया इस्तेमाल करना है। डिब्बे वाले दलिए से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जो घर का जो दलिया हम खुला ख़रीदते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है डब्बे की निस्बत। जब पानी खुश्क होने लगे तो चेक करते जाएं, वरना इस वक्त नीचे लगने का ख़तरा होता है। तो ये देखें दलिया हमारा माशाल्लाह गल चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन जो पानी थोड़ा सा रहता है वो भी मैं अच्छे तरीके से खुश्क करूँगी। पानी को अच्छे तरीके से खुश्क करना है, ना कि अभी पानी बाकी और आप दूध इसमें शामिल कर दें। तो जब पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है तो मैंने उसमें दूध शामिल कर दिया है। इसमें मैंने 2.5 लीटर दूध शामिल किया है। अभी मैं और दूध इसमें शामिल करूँगी, तो ये टोटल 2.5 किलो दूध था, 2 लीटर एंड हाफ लीटर। आप इससे कम दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा दूध ज़्यादा शामिल किया है। मेरे पास ये उबला हुआ दूध है, आप कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मलाई के साथ ही दूध शामिल किया है। जब दलिए में दूध ऐड कर दें फिर इसे कवर नहीं करना, वरना दूध को उबाल आ जाएगा। इसी तरह दरमियानी आंच पर आहिस्ता आहिस्ता पकने दें और चम्मच हिलाते जाएं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें। इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी मज़ेदार किस्म की रेसिपी इंजॉय कर सके। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अपनी मेहनत का अवार्ड मिल सके, और आप सबका बहुत शुक्रिया। दलिए को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। जब दूध खुश्क होने के बाद हाफ़ रह जाए, दलिया भी गाढ़ा हो जाए, उस वक़्त उसमें चीनी शामिल करनी है। मैंने 1 चम्मच उसमें सॉल्ट का शामिल किया है और 1.5 कप चीनी शामिल की है। चीनी हमने पहले नहीं डाल देनी, बल्कि जब दलिया तैयार होगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो उस वक़्त चीनी बाद में शामिल करनी है। आप चाहें तो उसमें नमक डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने टेस्ट के लिए थोड़ी सी नमक उसमें शामिल किया है। चीनी शामिल करने के बाद फ़ौरन चूल्हे को बंद नहीं करना, बल्कि चीनी डालने के बाद आधा घंटा मज़ीद दलिए को पकाना है ताकि जो चीनी डाली है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। मैंने दलिए में दूध ज़्यादा शामिल किया था, इसलिए अब मैं इसमें 3 चम्मच कस्टर्ड के शामिल करूँगी। कस्टर्ड को दूध में या पानी में घोल कर डालते जाएँ और चम्मच चलाते जाएँ।
आपकी अपनी चॉइस है, चाहें तो कस्टर्ड का इस्तेमाल न करें। मैंने टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। आप इस तरह भी दलिया को ठंडा या गर्म खा सकते हैं। कस्टर्ड डालने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बच्चों को अट्रैक्ट करे और वो मज़े से खाएं। ये देखें इस तरह की फॉर्म में दलिया आ चुका है। इसे मज़ीद गाढ़ा ना करें क्योंकि ठंडा होने के बाद दलिया काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो मैंने इसमें एक गुठली निकाल कर खजूरें भी शामिल कर दी थी। मेरे बच्चों ने तो माशाल्लाह गरम गरम ही दलिया खा लिया था, उनको बहुत पसंद है। मैं उनके लिए इस तरह दलिया बनाती रहती हूँ। आप चाहें तो इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें खजूरें शामिल की हैं और एंड पे प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसके ऊपर नारियल, किशमिश और बादाम काट के लगा दिए हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।